सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। और सचमुच में बहुत ही अच्छा योजना के लिए मैं हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। शायद आप लोगों को भी लगता होगा हम लोगों का मीटिंग तुरंत होने वाला है। कितने लोगों को लग रहा है? हालेलुया। सचमुच में प्रार्थना बहुत पहले से ही करते हुए और जो हम लोग परमेश्वर के लिए काम करने जा रहे हैं उसके लिए पहले से ही प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना और उसके लिए पहले से ही प्रार्थना के द्वारा तैयार होना, ये बहुत बड़ा एक जो है पहल है। उसके लिए इस साल में आप लोगों ने परमेश्वर की अगुवाई से अच्छा जो है एक योजना बनाए हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे भी आप लोगों का इस महीना का सभा में आप लोग बुलाए हैं, इसलिए क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन कमेटी के जितने हैं आप सभी को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे भी परमेश्वर के दास हैं और उनके द्वारा भी हम लोग वचन को सुनना है। हम लोगों ने इस सेवा में आगे बढ़ना करके आप लोगों ने बहुमूल्य उम्मीद रखते हुए और इस समय में और आप लोग भी इस समय को बहुमूल्य समझते हुए आप लोगों ने आए हैं। हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ऐसे मैं ब्रदर से पूछ रहे थे, ऐसे नोएल पास्टर से उनका बेटा से भी पूछ रहे थे, ऐसे भी आप लोग का प्रार्थना चालू हुआ है, कितने लोग आते हैं ऐसे करके? हाँ, ऐसे ही 20 दिन आते हैं। आप बोल नहीं सकते हैं, ज़्यादा लोग भी अचानक से आ जाएंगे करके। कल इसी समय इतना भारी बारिश हो रही, लेकिन आज परमेश्वर अच्छा मौसम को और बारिश को भी रोक के रखा है। आप और हम प्रार्थना में पहुंच सके और हम लोगों ने मिलकर अगले साल होने वाला मीटिंग के लिए खास तौर से अभी से लेकर प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। होने दीजिएगा। और हमारा मीटिंग का है, फिर एक बार मैं, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आते आते और मेरा फोन में हम बैठते हुए और जो है दुनिया मैदान में जो मीटिंग हुआ उसका बैनर को मैं देख रहा था। पता नहीं मुझे अचानक से तुरंत उसको देखो करके, क्यों देखो करके मैंने और अंदर ही अंदर और प्रार्थना कर रहा था। सचमुच में एक साल परमेश्वर के दया और अनुग्रह इन लोगों ने एक साल में मीटिंग कराने में, प्रभु के दास दासियों को बुलाने में, उसकी तैयारी में जितने आगे हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं करके परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। सचमुच में इस साल भी जो मीटिंग हुआ गुड़िया मैदान में, इतना बढ़िया से परमेश्वर की दया और अनुग्रह से काफी खर्च भी करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर आप लोगों से कुछ लोगों के द्वारा, यानी आप लोग बहुत ही छोटे झुंड हैं। मैं शुरू में यहाँ पे आते हुए देख रहा था, क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन बोलते हैं कौन है, मुझे तो एक जन को मालूम या 2 जन को मालूम है, आगे बैठे हैं दीपक पास्टर, नोएल पास्टर, बाकी यहाँ पे इस झुंड में कौन होंगे करके। सब जवान बनकर पूरा काम करते हुए भारी बारिश में भी एक बार मैंने फंस गया था वहाँ जो मैदान में। उसी समय मैंने देखा सचमुच में परमेश्वर ने बहुत बड़ा झुंड को छिपा के रखा और तैयार करके रखा। हालेलुया। होने दीजिएगा। हम लोग ने इस समय रिवाइवल का एक बातों को अध्ययन करेंगे, समय को बहुमूल्य समझते हुए मैंने और भी प्रार्थना करने लगा। सचमुच में एक रिवाइवल मीटिंग है। जो लोग पहले से किसी भी काम के लिए, परमेश्वर का किसी भी काम के लिए पहले से तैयार होते हैं, सचमुच में एक बहुत बड़ा एक जागृति के लिए अपने को औरों को तैयार करते हैं। साधारण नहीं है। अब से लेकर अगले महीना मार्च अप्रैल में जो पड़ेगा ईस्टर का जो ईस्टर महोत्सव, उसके लिए अब से लेकर तैयार होने का मतलब बहुत ही बड़ा रिवाइवल होने वाला है। हालेलुया। इसलिए
अच्छा से मीटिंग में जो हेडिंग दिया गया है रिवाइवल मीटिंग, हम लोग रिवाइव हो जाएंगे, हम जागृत हो जाएंगे। ना केवल आने वाले दिनों का हमारा ईस्टर महोत्सव और भी लोगों को जागरूक करें और भी लोगों को उत्साहित करें हमारे टीम के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा। जमशेदपुर में विषय जागृति आ जाए, झारखंड में जागृति आ जाए और धीरे धीरे इसी तरह के एक एक सभा और एक एक सभा के द्वारा बीते महीना में बीते मीटिंग मैंने देखा दूर दूर से भी लोग आने लगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ा एक रिवाइवल का शुरुआत है। उसी का एक पहला एक बातों को मैं आज दिखाना चाहता हूँ, वो इसमें पड़ता है, वो हमारे व्यक्तिगत जो जागृति। जैसा गोलियत को मार डालने के लिए ये जन का वहां जरूरत पड़ा, जो पहले निकालते हैं या कोई वचन पढ़ने में मदद कीजिएगा। पहला शमूएल 17वें अध्याय का 8वां पद को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 का 8 को कोई पढ़ने में मदद करे। आमीन, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है व्यक्तिगत जीवन में जागरूक, हमारे पर्सनल जीवन। प्रार्थना भी कहेंगे तो आपका व्यक्तिगत प्रार्थना कैसा है, हमारा पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा, हमारे घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, उसी से ही निर्भर करता है सबका, सेवा हो या काम। हालेलुया। तो इसी में लिखा हुआ है निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय शुद्ध है, प्योर हार्ट। पहले क्लीन हैंड्स, दूसरा प्योर हार्ट। मैंने बता रहा हूं हमारा हृदय जितना शुद्ध रहेगा उतना, केवल हम पवित्रता का शब्द को ऊपर ऊपर देखना नहीं, उस पवित्रता हमारे हाथों में कितना अच्छा है और मेरे हाथ कितना अच्छा है। मत्ती 5:8 में यीशु मसीह ने पहाड़ी प्रदेश में क्या कहता है, जिनका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध है, जितना लोगों के मन शुद्ध और पवित्र है वे परमेश्वर को देखेंगे। से मेरे प्रियो, हम जितना हमारा हृदय को पवित्रता में बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, वो आपके अंदर का व्यक्तिगत जागृति को दर्शाता है। हालेलुया। 119 का वचन संहिता उसका 11 वचन में जवानों के लिए भी बड़ी अच्छा वचन लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? 119 का 11 को पढ़िएगा। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। आमीन, हालेलुया। अब एकदम स्टडी में रहेंगे, क्योंकि आप अपना हृदय को वचन के द्वारा प्योर, शुद्ध और पवित्र करते हैं। इन दिनों में वचन को पढ़ने के लिए, वचन के ऊपर और ध्यान देने के लिए धीरे धीरे सभी का जीवन में समय कम होते जा रहा है, क्योंकि उनका काम या उनका जो भी और अन्य जो है बातें हैं उनको और बिजी में बना दे रहा है, व्यस्त हो जा रहे हैं और वचन को केवल पढ़ते हुए निकल जा रहे हैं। उसको अध्ययन करने का, उसको और समय देने के लिए आजकल ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन वचन को हम हृदय में रखेंगे, हम अपने में और शुद्ध पवित्र हृदय में होते जाएंगे, हम अपने में व्यक्तिगत रूप में जागृत होते जाएंगे। ऐसे लोगों को चुनकर परमेश्वर गोलियत को हटाएगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को चुनकर देश को बचाएगा। ऐसे लोगों के द्वारा इस देश में जागृति उंडेला जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इसलिए लहू से हमारे हाथों को, परमेश्वर का पवित्र लहू से हमारे हाथों को शुद्ध और पवित्र करेंगे और वचन के द्वारा हमारा हृदय को पवित्र करेंगे। तीसरी बातों में ले जाना चाहता हूं, सबोपदेशन 3 अध्याय का 15वां पद। सबोपदेशन 3 उसका 15 को पढ़े। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। जो कुछ भी हुआ, यहाँ एक महान व्यक्ति का स्टेटमेंट कौन है?
सुलेमान का ये समुपदेशक हम पढ़ेंगे 12 अध्याय में 108 बार व्यर्थ जो शब्द है, सब कुछ व्यर्थ करके 108 बार 108 टाइम्स समुपदेशक में सुलेमान ने लिख करके रखा है। उसको क्या नहीं मिला था, क्या नहीं मिला है ना। पहली बार मैंने यूपी क्षेत्रों में, मुझे हिंदी एक भी नहीं आता, ऐसा समझता मेरा एक शब्द भी नहीं आता। फिर मद्रास से उतरने के बाद ही मैंने हिंदी लिखना भी शुरू किया, हिंदी बाइबल पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया। मेरे मिसेस कर्नाटक में वो पढ़ाई की, बोल के थोड़ा वो जानती थी, है ना। वहाँ एक दुकान एक जहाँ जाने में मैं कैच करते गया। एक दुकानदार ने बताया, आपके पास ये कंबल है, वो है, ये है करके पूछने में, क्या हमारे पास नहीं है, ऐसे बोलने लगा। आपके लिए तो ये साधा है, लेकिन मेरे लिए सीखने के लिए पहले बहुत बड़ा लगा। क्या हमारे पास नहीं है? तो दुकानदार हमारे पास सब कुछ बोलने के लिए सीखा है, हमारे पास नहीं बोलने के लिए वो सीखा है। यानी नहीं बोलना है, वो नहीं बोलेंगे, वो हमारा दुकान का जो कारोबार कम हो जाएगा। इसलिए क्या है, उसके जहां ये है वो है, उससे ये अच्छा है, ऐसे बोलता है कि नहीं। लेकिन अभी सीधे सुलेमान के पास आइएगा, उसके पास भी अगर ऐसे ही पूछेंगे ना, क्या तेरे पास नहीं है, क्या मैंने एंजॉय नहीं किया, सब कुछ शादी की बातों से लेकर और उनका धन दौलत सब कुछ। आखिरी में ये शब्द आपके लिए मेरे लिए लिख दिया, क्या है, नो वैनिटी इन हिज सोल। तीसरी बातें क्या है, हमारी आत्मा में मन में हम घमंड को न रखना, अहंकार नहीं रखना। क्योंकि इतना वो ये किया, संसार की बातें। यूहन्ना 12वें अध्याय 42 और 43 को पढ़ेंगे, वहां पे एक जो है बात लिखा हुआ, संसार की बातों को मैंने बताया, संसार व्यर्थ ही है करके वो बताया। और पढ़िएगा यूहन्ना 12वें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 उसका 42-43, 12 का 42-43, 42 और 43। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाला जाए, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। देखिए, मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती। मनुष्य की बातें, इस संसार की बातें, मनुष्य की बातें और पैसा धन की बातें, इस संसार में हमें घमंड में ले जाता है। इस संसार का बहुत बातों को जो लोग हैं, क्या है, अपना ले लिया तो उन लोग हैं घमंडी हो जाते हैं। बहुत लोग है ना, इसलिए आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड क्या हो जाता है, हमें पाप में गिरा देता है। मैंने बताया, स्वर्ग परमेश्वर का है, इस पृथ्वी को आपको मुझे परमेश्वर दिया है। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। शैतान इस संसार का ईश्वर है और परमेश्वर हमारे हाथ में इस पृथ्वी को दिया है। शैतान से लड़कर और लोगों को बचाकर स्वर्गीय वारिस बनाना आपके ऊपर, मेरे ऊपर मिला हुआ इतना बहुत बड़ा चुनौती का काम है। हम अपने में जागरूक रहेंगे, हम अपने में पवित्र बनाए रहेंगे। इस संसार व्यर्थ है, हमारा कुछ नहीं है। मैं एक दिन मिट्टी से मिलने वाला व्यक्ति हो, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं है। और इस संसार में जितना भी पैसा है, जितना भी मेरे हाथ में मिलेगा, वो कुछ नहीं है करके जितना डेडिकेटेड रहेंगे, तब हम लोग, जैसा बोला जाता है, पैसा को कमाने में हम
पवित्र जन होना चाहिए। हालेलुया। पैसा को कमाने में पवित्र होना चाहिए। मनुष्यों के बीच में हम एक दूसरे से संगति रखने में एक डेडिकेटेड व्यक्ति होना चाहिए, सही अर्पणता में रहना चाहिए। और एक जहां को हम लेते हैं, एक जमीन को लेते हैं तो बुद्धिमान होना चाहिए। दोबारा बोलो, हम पैसा को कमाना तो पवित्र व्यक्ति रहना चाहिए। तो पैसा कमाने में पवित्रता और पैसा ये आपोजिट का बात होती है। हालेलुया। जितना हम पवित्र रहेंगे उतना पैसा की बातों में हम गिरेंगे। हालेलुया। साथ ही साथ दूसरों से हमारी संगति होने में हमारी डेडिकेटेड, हमारी जो है अर्पणता, हमारा जो है डेडिकेटेड लाइफ कितना है उसी में ध्यान देना। तब आप जितने लोगों से भी आप मिलेंगे आप अपने में गिरेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमारी कमजोरी को देखकर कहीं न कहीं किसी के द्वारा गिराने का चक्कर में रहेगा। किसको फाड़ खाए करके गर्जने के सिंह के समान वो ताक में रहता है। इसलिए हमारे वीकनेस, जैसा वीकनेस को देखा हवा को गिराया। हवा के हाथ में कौन था? पति आदम था।